बुधवार व्रत विधि। बुधवार का व्रत बुध ग्रह को शांत करने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देव के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ज्ञान, कार्य, बुद्धि, व्यापार आदि में प्रगति होने के लिए बुधवार व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार व्रत विधि। अग्नि पुराण के अनुसार बुध संबंधित व्रत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को आरंभ करना चाहिए। लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। बुधवार का व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी के साथ नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। बुधवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना अच्छा माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर संपूर्ण घर की सफाई करें, तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुध या भगवान शंकर की मूर्ति अथवा चित्र किसी काष्ठ पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात धूप, बेलपत्र, अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजा करें। व्रत करने वाले को हरे रंग की माला या वस्त्र का अधिक प्रयोग करना चाहिए। व्रत कथा। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवती लड़की से हुआ। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने बुधवार के लिए ससुराल गया और पत्नी के माता पिता ने विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य की यात्रा नहीं करते, लेकिन वह नहीं माना। उसने वहम की बात को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह पूरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसके ही सकल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पाते। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की कृपा से राजा ने साहूकार उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए और साहूकार उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है।